गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा हम पर हो, ऐसा हम किस विधि का, किस नियम का पालन करें, किस प्रकार से स्थापना करें, किस प्रकार से उनकी पूजा करें, इसी पर आज हम बात करेंगे। जब भी आप गणेश चतुर्थी, क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही हम भगवान की गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। इसका अर्थ है, शिव महापुराण के अनुसार गणेश भगवान को जब माँ पार्वती ने अपने शरीर के चंदन से बनाया था, उसी दिन गणेश चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन जब 12 वर्ष बाद भगवान शिव ने आकर के द्वार पर खड़े हुए गणपति को, जिन्होंने दरवाजे पर ही अंदर जाने से भगवान शिव को रोक दिया, तो सिर का छेदन करने के बाद भगवान गणेश के शरीर के ऊपर गजराज का सिर जब पुनः लगाया गया, उस दिन को भी गणेश चतुर्थी ही थी। भाद्रपद मास के ये शुक्ल पक्ष की ही चतुर्थी, जिसको हम गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो भी कार्य भगवान गणेश के जीवन में आनंददायक हुए हैं, वो सब गणेश चतुर्थी ही वाले दिन हुए हैं। तो गणेश चतुर्थी का विशेष फल है, विशेष प्रभाव है। इस दिन आप गणेश जी को जब विग्रह लेकर आए, मृतिका का लेकर आए यानी मिट्टी का लेकर आए, तो 11 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का नियम लें कि आप उनको घर पर विराजमान करके नियमित रूप से पूजा करेंगे। जब आप गणेश जी का चतुर्थी वाले दिन स्थापना करें, उस दिन कम से कम जब तक आपके घर पर गणपति विराजमान हैं या विराजमान स्थापित नहीं हो जाते, उनका पूजन नहीं हो जाता, तब तक आप उपवास करेंगे। कम से कम उनके स्वागत के लिए इतना तो आप करें। यदि आपने उपवास नहीं किया तो फिर आप कुछ पा लेंगे या कुछ खाएंगे तो आपको आलस्य आएगा शारीरिक रूप से। इसीलिए जब तक गणपति का ये 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, आप सुबह 11 बजकर और दिन के 1:30 बजे के बीच का जो समय है, यही शुभ मुहूर्त है और इस समय आप गणपति की स्थापना कर सकते हैं। तो तब तक यानी 11 से 1:30 के बीच में आप गणेश जी की स्थापना करें, लेकिन इससे पहले भोजन ना करें। फल का आहार अवश्य ले सकते हैं, उपवास ही रखें। गणेश स्थापना के बाद आप पा सकते हैं। तो गणेश स्थापना के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होती है, वो है, आप उनके लिए स्नान के लिए जल का कलश रखें। अर्घ के लिए, यानी जब किसी देवता को हम बुलाते हैं, पूजन करते हैं, तो उन्हें अर्घ देना पड़ता है। अर्घ के लिए आप गंगा जल रखें, उसमें गुलाब जल मिला लें, आप कपूर मिला सकते हैं, केसर मिला सकते हैं, इससे वो अर्घ बन जाता है। और आप नैवेद्य में मोदक रख सकते हैं, मोतीचूर रख सकते हैं, कुछ मिठाइयां रख सकते हैं, मौसम के अनुसार फल रख सकते हैं या पंचफल भी विराजमान कर सकते हैं। आप पुष्पों की माला, गुलाब की, कमल की, गेंदे की, या फिर जो भी आपको वहां पुष्प इत्यादि मिले, उन सब की आप पुष्पमाला गणपति को चढ़ा सकते हैं। तांबुल यानी पान अवश्य गणपति की पूजा में स्थापित करें। पान हमेशा देवताओं की पूजा में रखना चाहिए, वो आयु की वृद्धि करता, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। और घी का दीपक जलाकर रखें, नैवेद्य रखें, आप धूप इत्यादि रखें। इस प्रकार से सामग्री जुटा करके, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गणेश पूजा में दुर्वा दल को अवश्य रखें। दूब का यानी दुर्वा का बहुत महत्व है। आजकल विदेशी दुर्वा यानी घास बहुत दिखाई पड़ती, लोग उसी को तोड़कर चढ़ा देते हैं गणपति पर, जो कि नहीं करना चाहिए। हमेशा देसी दूब जो है, दुर्वा है, उसी को ही गणपति पर चढ़ाएं। वो भी कम से कम 12 अंगुल हो, अति उत्तम है। यदि उससे छोटी मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 12 अंगुल का होना चाहिए और 3 उसके मुख हो। ऐसी दुर्वा को शिव महापुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है और गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश पुराण के अनुसार एक दैत्य हुआ था जिसका नाम था अनलासुर, और इस अनलासुर ने पूरे सृष्टि को, क्योंकि अग्नि का रूप था, सबको निगल लिया था। देवता क्या, मनुष्य क्या, मुनि संत साधु, तब सारे देवी देवता महादेव के पास गए। तब महादेव ने कहा, मेरे में सामर्थ्य तो है उस दैत्य को युद्ध में पराजित करने की, किंतु ये सारी सामर्थ्य गजानन में है, यानी गणपति में है। तुम गणपति की शरण में जाओ तो वो इस दैत्य को पराजित कर देंगे। इतना सुनकर सब गजानन के पास जाते हैं। गणपति जी देवताओं की प्रार्थना पर उस असुर से लड़ने के लिए जाते हैं और उस असुर को स्वयं निगल जाते हैं। और जब उनके उदर में वो असुर जाता है तो अत्यंत ज्वाला उनके पेट के अंदर, उदर के अंदर आरंभ हो जाती है। सारी औषधियां देवताओं के द्वारा दी जाती है, लेकिन वो जलन समाप्त नहीं होती। भगवान शिव चंद्रमा लगा देते हैं पर फिर भी शीतलता प्राप्त नहीं होती। अंत में मार्ग से कश्यप ऋषि जा रहे थे और कश्यप ऋषि ने जब गणेश को देखा कि वो अशांत भाव से अपने पेट की पीड़ा से परेशान हैं, तब कश्यप ऋषि ने ही वही मैदान में लगी हुई दुर्वा के 21 गांठें बना करके
और गणपति के पेट से बांधी तो वहां अत्यंत शांति की अनुभूति हुई और यही दुर्वा भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय हो गई। इस दुर्वा का जन्म कहां से हुआ? समुद्र मंथन में भगवान के शरीर से दुर्वा दल प्रकट हुआ। लेकिन दुर्वा दल के ऊपर जब अमृत का कलश धन्वंतरी जी के द्वारा रखा गया और उसके द्वारा जो जल के छींटे दुर्वा पर पड़े, इससे वो दुर्वा दल अमर हो गया। तो भगवान शिव को भी दुर्वा चढ़ाई जाती है, लेकिन गणेश को अत्यंत प्रिय है। तो आप अवश्य 101 या 21 दुर्वा दल की गांठें बना करके गणपति को अवश्य अर्पित करें, उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जब आप गणेश जी की विराजमान करके और जब उनको स्नान, क्योंकि मिट्टी के जो स्वरूप हैं उनको स्नान नहीं कराया जाता है, यदि आप हाथ से मृत्तिका के कुछ बनाते हैं आप उनको स्नान करा सकते हैं। यदि आपके घर में धातु के गणपति रखे हों तो उनको स्नान कराएं, अन्यथा आप एक कटोरी लें और कटोरी में जल डालते समय ये भावना रखें कि आप गणपति के विग्रह को ही स्नान करा रहे हैं। आप अर्घ अर्पित करें उन्हें कि हे प्रभु हम आपको अर्घ दे रहे हैं, तो वो कपूर केसर मिश्रित जल का अर्घ दें, फिर स्नान कराएं, फिर उनको तिलक लगाएं। तिलक में आप सिंदूर का ही प्रयोग करिएगा। भगवान शिव के द्वारा शिव महापुराण में कहा गया है जो सिंदूर चढ़ाता है उसके जीवन में मंगल और सिद्धि की कोई कमी नहीं होती। फिर अक्षत चढ़ाएं, फिर आप उनको रोली का तिलक लगा सकते हैं, उसके उपरांत चंदन भी लगा सकते हैं और फिर आप जनेऊ धारण कराएं, मोली का वस्त्र के रूप में पहनाएं। यदि आप वस्त्र लेकर आ सकते हैं तो और अच्छी बात है, और वस्त्रों का अभाव हो तो आप कलावा, जिसको हम मोली कहते हैं, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा गणपति पर अर्पण करें, एक जनेऊ चढ़ाएं और उसके उपरांत नैवेद्य लगाएं। आप पूंगी फल यानी पान का पत्ता चढ़ाएं। अगर लगा हुआ पान लेकर आए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसमें इलायची और लौंग मिला करके तब पान को निवेदित करें गणपति के पास। और उसके उपरांत आप उन्हें सुंदर सी माला पहनाएं और भव्य आरती उतारें गणेश भगवान की। उस दिन यदि आपको संस्कृत आती है तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, नहीं आता तो गणेश चालीसा करें, गणेश जी का भजन करें और 11 दिन के लिए अब ये कह दें या 10 दिन के लिए ये कह दें कि गणपति आज से आप ही हमारे घर के मालिक हैं, हम सभी तो आपके बालक हैं, अब घर की रक्षा सुरक्षा आनंद आपको ही करना है। इस भावना से गणपति को आप अपने जीवन में लाएं, जिससे वो आपके जीवन के आनंद के सिद्धि के सारे दरवाजे खोल दें और विघ्नों को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शमन कर दें। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।